बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग फिज़िक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 11 के जो ना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3 × 10⁻⁶ watt per meter square. What is the decibel level for this intensity and what is the intensity of the sound for 100 decibel? अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि आपने 3 × 10⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर साउंड है, उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है, बट इन डेसिबल में फाइंड करनी है। और दूसरे में वो कह रहा है कि 100 डेसिबल हमारे पास जो है ना वो साउंड की इंटेंसिटी है, तो आप उसको जो है ना वो उसकी फाइंड करें, उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो कितनी होगी। तो सबसे पहले अब इसमें देखते हैं कि गिवन डाटा क्या है। तो जो आई है ये वो है जो कि हमने साउंड जो गिवन है, आई = 3.0 × 10⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर। और जो ऑडिबल फेंटेस्ट जो है, यानी जो सबसे कम आवाज़ जिससे हमने कंपेयर करना है इस साउंड को, वो थी 1.0 × 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों ने याद रखनी है कि 1.0 × 10⁻12 जो है ना वो मिनिमम जो है ना साउंड जो हम सुन सकते हैं वो है। अब उसने कहा कि व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल, तो आपने उसका लेवल देखना है कि वो क्या है साउंड लेवल का। तो दूसरा जो पार्ट था इसका वो ये है कि 100 डेसिबल के ऊपर उसकी साउंड की इंटेंसिटी क्या है। ये हम सेकंड पार्ट के लिए लिख देते हैं यहाँ पे, साउंड लेवल = 100 डेसिबल की हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी है। तो पहले जो फर्स्ट पार्ट था इसका हम जो है ना इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। 1 के लिए पहले हम साउंड लेवल इसकी फाइंड करते हैं, वो क्या है। तो साउंड लेवल का फार्मूला जो होता है वो हमने क्योंकि फाइंड करना है और इसके लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 10 log I/I0। अब ये आ जाएगा साउंड लेवल = 10 log 3 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय 1 × 10⁻12। इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगा 10 log, अब ये पहले जो 10 इनको सॉल्व कर लें तो 3 × 10⁻⁶ + 12 हो जाएगा। तो ये आएगा 10 log 3 × 10⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही, जब हम लॉग इसके ऊपर लगाते हैं तो लॉग के लिए मल्टीप्लिकेशन में जब इसको सॉल्व करते हैं तो वो एडिशन की फॉर्म में आ जाता है लॉग का जो है ना फर्स्ट लॉग। तो ये आ जाएगा log 3 + log 10⁻6। तो ये आ जाएगा 10 log 3, 10 की वैल्यू होगी, log 3 की वैल्यू होती है 0.4771 + 6 पावर पहले आ जाएगा, क्योंकि पावर में जो लॉग का तीसरा लॉ है उसमें पावर को पहले लिख दिया जाता है, और log 10 की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी। देन दिस = 10 × 6.4771। तो साउंड लेवल जो हमारे पास आएगा, साउंड लेवल = इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.771 या अप्रॉक्सीमेशन = 64.8 डेसिबल, ये इसका साउंड लेवल आ जाता है। यानी जो उसने कहा था ना कि 3 × 10⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसका आपने साउंड लेवल फाइंड करना है तो वो आ जाएगा। अब ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में वो कह रहा है कि साउंड लेवल अगर गिवन हो, यानी साउंड लेवल उसने दिया हुआ है 100 डेसिबल, तो वो कह रहा है कि इसकी आपने जो है ना वो फाइंड करने की इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, यानी इसमें हमने आई इसका फाइंड करना है, वो क्या होगा। तो फार्मूला वही लगेगा, साउंड लेवल =
10 log आई ओवर आई नॉट। वैल्यूज पुट कर दे, साउंड लेवल 100 डेसिबल है इक्वल टू 10। अब ये दोनों टर्म्स क्योंकि आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो जब लॉग अप्लाई करेंगे तो आएगा log आई माइनस log आई नॉट। तो 100 डेसिबल इक्वल टू 10 log आई माइनस log आई नॉट की वैल्यू जो हमारे पास थी वो ऑलरेडी हमें पता है, वो है 1 इंटू 10⁻⁻12, या इसको लिख दें log 10⁻⁻12। अब ये टर्म उठा के इस तरफ ले आए तो ये आ जाएगा 100 प्लस log 10⁻⁻12 हो जाएगा इक्वल टू 10 log आई। तो 100 प्लस 12 इंटू log 10। अब ये -12 है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे इक्वल टू 10 log आई आ जाएगा। तो आएगा ये 100 माइनस 12 इक्वल टू 10 log आई। इसमें ना एक थोड़ी सी मिसिंग है, क्योंकि 10 जो है ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसके साथ 10 यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 log आई है और ये भी 10 log आई नॉट बनेगा, तो इसके साथ भी हमें जो है ना वो 10 लगाना पड़ेगा। ये भी 10 है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, और ये इसको करेंगे 120 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा हमारे पास -20 इक्वल टू 10 log आई, और जो ना log आई हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू -2। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, क्योंकि लॉग ख़त्म करने के लिए यानी ये इस log आई इक्वल टू -2, तो एंटी लॉग ले लेंगे, आई इक्वल टू एंटी लॉग -2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो जिस तरह इसका बी पार्ट था कि उसने ना 100 डेसिबल साउंड दी हुई थी, यहाँ पे वो कह रहा है कि 80 डेसिबल साउंड है, तो आपने उसकी इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। तो साउंड लेवल जो है उसका वो है 80 डेसिबल। अब आई आपने फाइंड करना है, तो साउंड लेवल जो आएगा फार्मूला लगेगा, आएगा इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। तो साउंड लेवल इक्वल टू 10 log आई माइनस 10 log आई नॉट। तो अब इनमें वैल्यूज पुट कर दें, तो साउंड लेवल हमारे पास 80 डेसिबल है इक्वल टू 10 log आई माइनस 10 log, और आई नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो हमने पहले ऑलरेडी हमें पता है कि वो है 10⁻⁻12। तो 80 इक्वल टू 10 log आई माइनस 10 इंटू -12 log 10। तो ये आ जाएगा 80 इक्वल टू 10 log आई प्लस 120 log 10 की वैल्यू जो वो 1 आ जाएगी। तो 120 को इधर ले आए तो आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस 120 इक्वल टू 10 log आई आ जाएगा। तो 10 log आई इक्वल टू -40, 10 से बहुत से डिवाइड कर दें तो log आई इक्वल टू -4 क्या आ जाएगा, log आई इक्वल टू -4 आ गया। अब दोनों हमने एंटी लॉग लेना है, तो आई इक्वल टू एंटी लॉग -4 हो जाएगा। तो आ जाएगा आई इक्वल टू
0.0001 ये आ जाएगा हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर। तो या इसको यूँ भी लिख सकते हैं I इक्वल टू 10⁻⁴ वाट पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 11.3 का था, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड इफ द वेवलेंथ ऑफ ए वेवलेंथ जो है उसकी यहाँ पे लिखी हुई है ऑफ ए नोट, यानी कोई वेवलेंथ नोट करता है वो इज़ 5 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, तो साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इज़ द फ्रीक्वेंसी लाइज इन द ऑडिबल रेंज, क्या वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काबिल समात है कि नहीं। तो इसमें आपने सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जो गिवन डाटे में हमारे पास दिया हुआ है वो है v जो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ लैम्बडा जो है वो है 5 सेंटीमीटर, मीन 5/100 इक्वल टू 0.05 मीटर। तो आपने जो इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है वो क्या होगी, तो v इक्वल टू एफ लैम्बडा इस फार्मूला है। तो क्योंकि हमें लैम्बडा चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आ जाएगी v/लैम्बडा। तो f इक्वल टू v हमारे पास है 330 मीटर पर सेकेंड और लैम्बडा इक्वल टू 0.05 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6600 हर्ट्ज़। तो हमें पता है कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक, और ये जो है ना हमारे पास लेस देन 20,000 हर्ट्ज़ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है जो कि है 6.6 इंटू 10⁴ हर्ट्ज़ है, 3 हर्ट्ज़ जो है ये जो है ना वो इसकी रेंज जो है ना वो ऑडिबल है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस साउंड is audible। This sound is audible range। अब क्वेश्चन नंबर 1.4 के ऊपर चले जाएं। वो कह रहा है कि डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। कि एक डॉक्टर है वो हार्ट बीट जो नोट कर रहा है, नंबर ऑफ हार्ट बीट वो उसने दी हुई है 72 और टाइम जो रिक्वायर्ड है जिसमें वो सुन रहा है वो है 1 मिनट। 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। तो अब आपने जो फाइंड करना है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी आप यहाँ पे वाइब्रेशन की जगह पे हार्ट बीट है तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आ जाएंगी डिवाइड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट 72 टाइम 60 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी उसकी आ जाएगी 1.2 हर्ट्ज़ आ जाएगी। अब सेकेंड वो चीज़ जो डिमांड कर रहा है वो है कि आपने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड वी नो दैट टी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होती है, तो 1/f, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/1.2 इक्वल टू 0.83 सेकेंड। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11.5। अ मैरीन सर्वे शिप सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड। यानी एक मैरीन है वो क्या कर रहा है कि वो साउंड्स जो ना वो भेज रहा है सी बेड के ऊपर और इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकेंड, और जो उसकी साउंड सुनता है 1.5 सेकेंड लेटर सुनता है जब वो भेजता है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर और स्पीड ऑफ साउंड जो 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी, आपने डेप्थ फाइंड करनी है। तो अब इसके भी सबसे पहले हम ऐसे करते हैं डिस्टेंस फाइंड करते हैं यानी डेप्थ ऑफ द सी। तो हमारे पास आ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड
ये लिख लें v इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड है। टाइम जो है 1.5 सेकेंड है। तो हम देखते हैं कि किस जो साउंड है पहले वो सी पे गई, वहाँ से टकराने के बाद फिर वापस आई। इसका मीन है कि उसका जो टाइम है वो आने और जाने का 1.5 सेकेंड है। तो पहले हम देखते हैं कि उसका एस टोटल उसने कितना कवर किया। वो आएगा जाने का और आने का दोनों आ जाएंगे। तो आ जाएगा एस इक्वल टू वी क्रॉस टी। तो एस आ जाएगा हमारे पास 1500 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम 1.5 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 2250 मीटर आ जाएगा। अब ये टोटल उसका डिस्टेंस है जब उसने साउंड वेव्स नीचे फेंक की बेड थे और वहाँ से वापस आए। अब हमें जो ना डेप्थ ऑफ सी चाहिए। तो डेप्थ ऑफ सी के लिए हम ऐसे करेंगे, वो जो टोटल डिस्टेंस है उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगा 1125 मीटर। ये उसकी डेप्थ ऑफ सी निकल आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाए। सेम उसी तरह का ही है। का स्टूडेंट clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds. What is the distance of the cliff from the student if the speed of sound is v is taken as 340 मीटर पर सेकेंड? सेम उसी तरह का ही है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी उसकी जो है वो है 346 मीटर पर सेकेंड। अब जो टाइम उसका है वो है 5 सेकेंड। तो पहले हम ऐसे करते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फाइंड करना है अपने। तो डिस्टेंस ऑफ क्लिफ को हम कह लेते हैं एस, वो निकाल लेंगे। तो एस इक्वल टू आ जाएगा v इंटू टी। तो 346 मीटर पर सेकेंड इंटू 5 सेकेंड। तो एस जो हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 1730 मीटर। अब ये जो उसका डिस्टेंस है ये है कि क्लिफ का स्टूडेंट से लेके क्लिफ तक पहले वो स्टूडेंट साउंड गई, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। तो इसका मीन है कि हमें वन साइड डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस ऑफ क्लिफ तो वो आ जाएगा एस इक्वल टू 1730 मीटर डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा 865 मीटर। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11.7 पे। A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? अब इसमें भी उसने गिवन है हमारे पास टाइम जो है ना आने और जाने का है, और जो स्पीड है उसकी साउंड की वो है v इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल टाइम जो उसका लग रहा है आने और जाने का वो 3.42 सेकेंड है। अब जो टोटल उसका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस s इक्वल टू वो हमने फाइंड करना है। तो वो नो दैट s इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा v ओवर v इंटू टी। तो v आ जाएगा 1531 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम आ जाएगा 3.42 सेकेंड। तो एस जो हमारे पास निकलेगा वो है 5236 मीटर। अब ये टोटल डिस्टेंस है लेकिन हमें वन साइडेड डिस्टेंस चाहिए। तो हम करेंगे डिस्टेंस ऑफ सी बेड, वो आ जाएगा 5236 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 2618 मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11.8 के ऊपर आ जाए। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन कैन हियर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज, यानी जो हाईएस्ट साउंड जो हम सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर, उसकी वेवलेंथ अपने फाइंड करनी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लो साउंड वी कैन हियर अबाउट 20 हर्ट्ज। assume the speed of sound in air at 20। वो कह रहा है कि 20,000 हर्ट्ज जो है उस फ्रीक्वेंसी के साथ भी आपने उसका वेवलेंथ फाइंड करनी है
और फिर सेकंड टाइम आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी आपने उसकी जो है वो वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो दो हो गए पार्ट इसके हो गए। पहले पार्ट में हम जो है फ्रीक्वेंसी लेते हैं 20,000 हर्ट्ज़ और टेम्परेचर ले रहे हैं हम लोग इसका जो है वेलोसिटी V343 मीटर पर सेकंड। टेम्परेचर जो है एट द रेट ऑफ टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अब हमें चाहिए उसकी वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, वो क्या है? तो V इक्वल टू एफ लेमडा। तो लेमडा हमारे पास आ जाएगा V बाई एफ। तो V आ जाएगा 343 डिवाइड बाई 20,000। तो यहाँ पे उसका लेमडा जो आएगा 1.7 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। सेकेंडली आपने वही जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ ले लेनी है और वेलोसिटी सेम वही है 343 मीटर पर सेकंड एट द रेट ऑफ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो वही आपने लगाना है लेमडा इक्वल टू V बाई एफ। तो लेमडा इक्वल टू V उसका आएगा 343 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 20 हर्ट्ज़। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.15 मीटर लेमडा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 11.9 की तरफ। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़, यानी एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 2 किलोहर्ट्ज़ है। इसका मीनिंग यह है कि 2 किलोहर्ट्ज़ मीन 2000 हर्ट्ज़ है एंड वेवलेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर और लेमडा जो है वो है 35 सेंटीमीटर मीन 0.35 मीटर है। और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 मीटर। तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो 1.5 किलोमीटर मीन 1500 मीटर है। तो वो कह रहा है आपने इसका टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम में उसने ये डिस्टेंस कवर किया है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एफ और लेमडा है तो एफ और लेमडा से पहले हम V निकालते हैं और V के बाद हम इसके अंदर रखेंगे तो वो V से हमारे पास टाइम पीरियड निकल आएगा। तो V फाइंड करने के लिए हम करते हैं V इक्वल टू एफ लेमडा और F जो हमारे पास है 2000 हर्ट्ज़ इंटू लेमडा 0.35 मीटर, देन आ जाएगा ये 700 मीटर पर सेकंड। इसके बाद आपने क्योंकि T फाइंड करना है तो T आ जाएगा S इक्वल टू V क्रॉस T। तो T निकल आएगा S बाय V के। तो T इक्वल टू आ जाएगा S हमारे पास 1500 मीटर है और V जो है ना 700 मीटर पर सेकंड है। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 2.14 सेकंड। तो इसका मीन है कि जो उसने 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस फाइंड करना है 2 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के साथ और उसकी वेवलेंथ 335 सेंटीमीटर वो 2.14 सेकंड। उम्मीद है आपको इसकी जो ना वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।